अस्सलाम वालेकुम, आई एम हिंशा अमजद और डायबिटीज़ बाय हार्ट के प्लेटफॉर्म से आज मैं मौजूद हूँ। डायबिटीज़ में एक बहुत बड़ा नाम प्रोफेसर एमरिटा डॉक्टर तस्नीम अहसन के साथ, जो कि सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और उसके साथ साथ डायरेक्टर हैं डायबिटोलॉजी एंड एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट एट OMI हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में हमें टाइम दिया। तो डॉक्टर, आज हम बेसिकली जिस टॉपिक से रिलेटेड आपके साथ डिस्कशन करेंगे वो यही है कि किस तरह से डायबिटीज़ जो है एक नॉर्मल या एक डायबिटिक पेशेंट के मेंटल हेल्थ को किस तरह से अफेक्ट करती है और उसकी दिमागी हालत को किस तरह से हम जो है डायबिटीज़ से बचा सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं ये कहूँगी कि जितने क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जब आपको पहली दफ़ा ये पता चलता है कि मुझे ये बीमारी है और अब मुझे सारी उम्र इसके लिए ये और ये चीज़ें करनी है, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। क्योंकि इंसान जब सेहत बिल्कुल ठीक होती है और कोई दवा वगैरह नहीं खानी होती, तो एक हेल्दी फ्रेम ऑफ माइंड में रहता है। फिर एकदम से जब आपको ये पता चलता है कि अच्छा मुझे अब डायबिटीज़ है या कोई और क्रॉनिक बीमारी, तो अब आपको उसके सारी चीज़ों से कोप करना है। डायबिटीज़ की एक पिक्यूलियरिटी ये है कि ये आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को असरअंदाज होती है। सो फॉर इंस्टेंस, जब किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है और वो यंग आदमी है, और अब टाइप 2 डायबिटीज़ इतने यंग लोगों को हो रहा है, तो उस वक्त वो आपकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी का वक्त है। उसी वक्त आपने कमाना है, फैमिली को पालना है, एंड सडनली आपको ये पता चलता है अब तो मैं बीमार हूँ, अब तो मुझे ये हो गई है बीमारी, और अब इसके लिए एक ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाना है, एक्सरसाइज लाइफस्टाइल चेंज करना है, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी है, खाना पीने में एक निज़ाम लाना है, किस तरह से खाना है, क्या पीना है, कितना खाना पीना है, ये अगर दवाएं लेनी है, वो दवाएं अगर इंसुलिन है या कोई इंजेक्टेबल है, ख़ासकर इंसुलिन है तो उसकी टाइमिंग, इंजेक्शन टेक्निक, स्टोरेज, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो एक तरह से एक नया साइंस सीखनी है हर मरीज़ को जिसको डायबिटीज़ हो गया है, अपने मरज़ को समझना है। और ये जो पीरियड है जब एकदम से वो बॉम्बशेल ड्रॉप होता है, तो पेशेंट्स ओवरवेल्म हो जाते हैं बिल्कुल कि अब क्या करें, इतना कुछ है, ये किस तरह इसको समझें, किस तरह ये होगा काम। सो दे फील हेल्पलेस, दे फील एंग्री, दे फील कि जो एक फीलिंग होती है कि वाई डिड दिस हैपन टू मी, और फिर इंसान शुरू में हाथ पैर छोड़ देता है कि अब क्या करें, अब तो एज इफ आसमान टूट पड़ा। लेकिन ये इसी को हम डायबिटीज़ डिस्ट्रेस भी बोलते हैं, या इन आम लहजों में, आम लफ्ज़ों में डिप्रेशन या एंग्जाइटी या सैडनेस। और ये देखा गया है कि जस्ट लाइक एनी अदर क्रॉनिक डिजीज़, स्पेशली विद डायबिटीज़, बिकॉज मरीज़ को इतना कुछ समझना पड़ता है, करना पड़ता है, तो डिप्रेशन कोई 25 से 50% लोगों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है। और क्रॉनिक डिजीज़ के मुकाबले में डायबिटीज़ में 2 से 3 गुना ज़्यादा डिप्रेशन होता है, बिकॉज़ जितना कुछ आपने कोप करना है उसका फ्रेमवर्क बहुत वाइड है और बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए डिप्रेशन बहुत कॉमन चीज़ है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, जिसको हमें एज डॉक्टर्स सीख करना चाहिए और डायग्नोज करना चाहिए। और इसकी ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट से लोग बेहतर महसूस करते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है, उनकी कैपेसिटी टू वर्क बेहतर होती है, उनकी कैपेसिटी टू कोप विद लाइफ बेहतर होती है। तो ये ट्रीटेबल चीज़ है, लोग ठीक हो जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट ड्रग्स से भी हो सकती है, एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स, और सिर्फ बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, साइकोलॉजिस्ट से मुलाकात करके उससे भी बहुत कुछ बेहतर हो जाता है। तो ये एक डायबिटीज़ का एस्पेक्ट है डिज़ीज़ का, जो कि बड़ा निगलेक्टेड है। हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट, जो टेंजिबल चीज़ें हैं उनकी ट्रीटमेंट, शुगर ये हो रही है, ब्लड प्रेशर ये हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल, ये सब तो हम ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन इसको भूल जाते हैं कि पेशेंट एक दूसरे तरीके से भी सफ़र कर रहा है, और उस सफरिंग का इम्पैक्ट उसके काम पे भी है, उसकी एबिलिटी टू लर्न पे भी है फॉर टाइप 1 डायबिटीज़, उसकी परफॉर्मेंस पे भी है, उसकी फ्यूचर लाइफ पे, हर चीज़ पे इसका असर है। सो वी मस्ट लुक फॉर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एंड ट्रीट इट इन ऑल पेशेंट्स विद डायबिटीज़।
डॉक्टर फार्माकोलॉजिकली अगर हम देखें तो अगर पेशेंट उसको डायबिटीज़ के साथ साथ डिप्रेशन है, जैसे आपने कहा उनको एंटी डिप्रेसेंट्स भी जा सकते हैं, सो बिफोर दैट वो डायबिटिक की जो मेन जैसे क्लासेस हैं उसकी, तो वो वही थेरेपी लेगा या उसी में ही हमें ये ऐड करनी चाहिए? सो डिप्रेशन से डायबिटीज़ की जो शुगर लोअरिंग एंटी हाइपरग्लाइसीमिक थेरेपी है उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपका कंट्रोल, रिमेंबर व्हेन यू डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड आपके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन ज़्यादा होते हैं, वो आपकी शुगर को और ख़राब करते हैं। शुगर आपके पूरे बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट होती है, तो वो हर चीज़ को ख़राब करता है अगर पेशेंट बहुत डिप्रेस्ड है। एंड रिमेंबर पीपल कैन बी सो डिप्रेस्ड दैट देयर मे बी सुसाइडल आइडिएशन एज वेल, तो इट्स नॉट टू बी टेकन लाइटली। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट 2 to 3 times हायर रिस्क है डिप्रेशन का डायबिटीज़ के पेशेंट्स में एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। सो इसका इम्पैक्ट इस तरह से, जो डिप्रेशन की दवा है वो अगर आपके पेशेंट को मुतमईन कर देगी तो उनकी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट भी बेहतर हो सकेगी, उनकी शुगर्स का कंट्रोल भी इम्प्रूव होगा उससे, और हो सकता है कि एंटी डायबिटिक मेडिकेशन की में कुछ कमी भी आ सके बाय कंट्रोलिंग डिप्रेशन। और डॉक्टर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पेशेंट अपनी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? सो पेशेंट अपनी, मैं ये समझती हूँ कि डायबिटीज़ को कि उसके ऊपर हावी हो जाने का, यानी मरीज़ हावी हो गया मर्ज़ के ऊपर, उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी मर्ज़ के बारे में मालूमात हासिल करें, आगाही हासिल करें। जितना आप इस मर्ज़ को समझेंगे और इसके इलाज को समझेंगे और दवाओं को समझेंगे, उतना आप इसको कंट्रोल करते जाएंगे। अगर आप शुगर्स अपनी फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करेंगे, आपको समझ आएगी कि हम ये खाते हैं तो ये होता है, शुगर ऐसे जाती है वैसे जाती है, तो आप एम्पावर होते जाएंगे। आपको यूँ लगेगा कि जब शुरू में आप किसी को कहते हैं कि डायबिटीज़ आपको हो गया, तो उनको लगता है उनकी ज़िंदगी अब कंट्रोल हो गई, ख़त्म हो गई, अब इस डायबिटीज़ ने उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वो अपने मर्ज़ को समझते हैं और उससे कोप करना समझते हैं, वो एम्पावर होते जाते हैं और ये डिप्रेशन का एलिमेंट चला जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त हम तशख़ीस करते हैं, वी नीड टू होल्ड देयर हैंड, वी नीड टू होल्ड देयर हैंड until they find independence. And when do they find independence? When they become knowledgeable about their disease. Exactly. And it is in that period जब maximum psychological impact होता है शुरू में, and that is when we need to recognize the impact of this diagnosis on people and refer them to psychiatrists if that is required, and try and support them in every possible way in learning their disease. At the end, what tips and guidelines you will be like giving to the patients कि वो अपने आप को किस तरह जो है ब्लड शुगर मॉनिटर करें, क्या डाइट लें, क्या किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें ताकि वो इस तरह की सिवियरिटी से अपने आप को बचा सकें? सो इसके ऊपर तो हम सारा दिन बात कर सकते हैं, लेकिन इन अ नटशेल मैं ये कहूँगी कि आप डायबिटीज़ के साथ बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सही। और आपकी लाइफ स्पैन भी ठीक ठाक नॉर्मल हो सकती है। ओके। जब आप उन सारी बातों पे अमल करें जो आपके डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं, और अमल इन लेटर एंड स्पिरिट करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। और ये जो लाइफस्टाइल की डायरेक्टर्स हम मरीज़ को देते हैं जिसको डायबिटीज़ की तशख़ीस हुई है, उनके पूरे हाउस होल्ड को एड्रेस करना चाहिए, इसलिए कि अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो भी उस फैमिली में रिस्क ज़्यादा है बिकॉज़ उनकी वो जीन्स है। अगर टाइप 2 है तो भी उस फैमिली में मोटापा, खाने का तौर तरीका इस तरह का होगा कि उसमें जो भी चेंजेस खाने पीने में लाने हैं, लाइफस्टाइल में लाने हैं, एक्सरसाइज करना है, वो सिर्फ वो एक बंदा ना करे, उसका साथ पूरा ख़ानदान, बाल बच्चे, मियाँ बीवी सब मिल के ये काम करें ताकि उनकी भी फ्यूचर हेल्थ प्रोटेक्ट हो सके, और उनको हेल्प करें कि वो अपने मर्ज़ के बारे में सीखें। और अब इतने रिसोर्सेज हैं अपने मर्ज़ के बारे में सीखने के, एक बार वो सीख जाएंगे तो आधे से ज़्यादा काम तो यूं ही आसान हो जाएगा। और उसके बाद जो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स तशख़ीस करते हैं, चाहे साइकाइट्रिस्ट हैं चाहे आपके डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उसके ऊपर मनोअन अमल करें। और अमल करेंगे, अपने टारगेट्स को मीट करेंगे। बड़ी ज़रूरी है ये बात समझना कि अब हम डायबिटीज़ की इलाज कोई इंजेक्शन, कोई गोलियों, इतनी 1 गोली 4 गोली 5 गोली से नहीं करते, हम टारगेट की तरफ जाते हैं। और टारगेट क्या है? हम ब्लड प्रेशर का टारगेट मीट कर रहे हो, क्योंकि अक्सर डायबिटीज़ के मरीज़ों को हाइपरटेंशन भी होता है।
हम कोलेस्ट्रॉल के टारगेट्स मीट कर रहे हों, हम ऑफ कोर्स शुगर के टारगेट्स मीट कर रहे हों, हमारी नज़र अपने लिवर फंक्शन पे भी हो, क्योंकि एक फैटी लिवर डिजीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ होता है, अब हम उसका भी इलाज करते हैं। हम अपने वज़न पे नज़र रखें, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स, कि हम सारा वक्त अपना वज़न कम करने की कोशिश करें और एक टारगेट वेट पे पहुंचने की कोशिश करें। सो टारगेट ड्रिवन ट्रीटमेंट है, इसके पीछे लगे रहिए, बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजरेगी अदरवाइज़। थैंक यू सो मच डॉक्टर, Thank you. आपने हमें अपने बिजी स्केड्यूल में टाइम दिया, एंड आई होप सो कि डॉक्टर साहब की जितनी भी बातें थी इट विल बी हैविंग अ वेरी हेल्दी इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। और इसके साथ साथ मुझे डायबिटीज़ बाय हार्ट के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये मैसेज मुफाद आमा के लिए CCL फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से पेश किया गया है।